करने वाला जो आदमी था उसके पास इतना पैसा था, तो पाब्लो के पास कितना होगा। पाब्लो एंड उसका कजिन गुस्तावो इतने स्मार्ट थे कि उन्होंने अपने व्हीकल्स को इतना अच्छे से डिजाइन किया था कि पुलिस डॉग या फिर कोई भी उनके व्हीकल्स में से पाउडर कहाँ पर छुपी है ये बता नहीं सकता था। पाब्लो ने अपने पैसों को मैनेज करने के लिए एक अकाउंटेंट रखा था जिसका नाम था ब्लैक बियर्ड। पाब्लो एंड उसके पार्टनर्स काफी खुश थे, पर उनके पास पैसा इतना हो गया था कि ये सवाल खड़ा हो गया था कि इतना पैसा कहाँ पर रखा जाए। तो मिलियंस एंड बिलियंस डॉलर जो कैश थी उन्हें जमीन में गाड़ दिया जाता है, खेतों में गाड़ा जाता है और ऐसी ऐसी जगहों पर छुपाया जाता है जहाँ पर कोई भी सोच नहीं सकता। और पाब्लो को खुद भी ये नहीं पता था कि उसके पैसे कहाँ कहाँ पर छुपाए गए हैं। अकाउंट्स की सारी जिम्मेदारी ब्लैक बियर्ड की थी और उसने सारे रिकॉर्ड्स अपने पास ही रखे हुए थे, पर इनके पास पैसा इतना था कि कोलंबियन कम्युनिस्ट ग्रुप M19 की नजर इन पर पड़ती है। अब ये M19 जो कम्युनिस्ट ग्रुप था वो जंगलों में रहता था और काफी खतरनाक था। अब उस समय पाब्लो गरीब लोगों की काफी मदद करता था, उन्हें काफी पैसे देता था। ऐसा इस सीरीज में हमें दिखाया गया है। तो M19 के लोग उसे टारगेट करने के बजाय उसके पार्टनर्स ओचोहा ब्रदर्स को टारगेट करने का डिसाइड करते हैं और इनमें आपस में ये तय होता है कि ये लोग ओचोहा ब्रदर्स की बहन को उठा लेंगे एंड बदले में इतना पैसा मांगेंगे जिससे इनका ग्रुप अमीर हो जाए। और ऐसे ही होता है। अगले ही दिन ओचोहा ब्रदर्स की बहन को किडनैप किया जाता है और गाइस ये M19 की एक बड़ी गलती साबित होने वाली थी। दूसरी तरफ हम अगेन DEA एजेंट स्टीव मर्फी को उसके वाइफ के साथ देख पाते हैं जो कोलंबिया आ चुके थे। वो लोग जैसे ही एयरपोर्ट पर आ जाते हैं पाब्लो को खबर पहुंचाई जाती है। also एयरपोर्ट पर वहाँ का स्टाफ कुछ रीजंस देके कई घंटों तक एयरपोर्ट पर ही इन्हें बिठा कर रखता है। एंड देन पाब्लो की इजाजत से एक सीनियर ऑफिसर वहाँ आता है और वो एजेंट स्टीव के पासपोर्ट की जेरोक्स लेके उसे एंड उसके वाइफ को वहाँ से जाने देता है और इस पासपोर्ट की जेरोक्स को पाब्लो के आदमियों